श्रोताओं, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक भ्रमर है जो कमल के तालाब में घूम रहा है और पराग का भ्रमर बहुत लोभी होता है। दिन का समय था, वो उसके अंदर कमल के कोष में, खिले कमल के कोष में बैठ गया और बैठ करके मधुपान करने लगा। पराग का जो रस है उसका पान करने लगा। उसमें इतना तल्लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे शाम हो रही है, सूरज डूबने जा रहा है। वो उससे निकला ही नहीं, क्योंकि भ्रमर बड़ा पराग का लोभी होता है और लालच तो सबके अंदर होती है। दुनिया के समस्त जीव जो हैं लालच के वशीभूत होते हैं, तभी वे कैद भी हो जाते हैं, परेशानियों में पड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आवरण बंद होने लगा कमल का, पंखुड़ियाँ संकुचित होने लगी, तो उसे पता ही नहीं चला और उसमें कैद हो गया। भ्रमर की एक विशेषता ये भी है कि वो काठ को तो छेद सकता है, लेकिन जो कमल की पतली पंखुड़ियाँ हैं जिनमें रंच मात्र भी कड़ापन नहीं है, उसको छेदने में असमर्थ है। क्योंकि सूरदास ने स्वयं कहा है कि भ्रमर करत घर कोरे काठ में, अब बधत कमल के पास। वह भंवरा जो कठोर लकड़ी को छेदने की सामर्थ्य रखता है, वही जब कमल कोष में आबद्ध होता है, बच जाता है, तो उसको छेदने की सामर्थ्य उसके मन में इच्छा ही नहीं होती है। सामर्थ्य की तो बात दूसरी है। तो धीरे धीरे जब संकुचित हुआ कमल और बंद हो गया, तो उसमें वो कैद हो गया। अब कैद वह भ्रमर अपने मन में विचार कर रहा है। एक बहुत बढ़िया श्लोक उसके विषय में कवि ने लिखा है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गजमुज्जहार। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, क्योंकि हम आप सभी देश, काल, परिस्थिति और वातावरण से प्रभावित हैं। हमारा सोचा न हो करके हो कुछ दूसरा जाता है। भंवरा भी जो कमल कोश के अंदर बंधा हुआ है, वो सोच रहा है कि रात्रिर्गमिष्यति। घबराने की बात नहीं है। यह जो आफत आई है, ये जो आपत्ति, मैं जो कैद हो गया हूँ, तो धीरे धीरे समय के बीतने के साथ साथ रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, और सुंदर सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति, भगवान सूर्यदेव जो हैं वो उदित होंगे धीरे धीरे। हसिष्यति पंकजश्री, कमल कोश जो है वो हंसने लगेगा, अर्थात प्रफुल्लित हो जाएगा, खिल जाएगा। और जब खिलेगा तो हम जैसे प्रवेश किए हैं वैसे ही इसमें से आसानी से निकल जाएंगे। तो रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति। इस प्रकार से कमल कोश के अंदर बंधा हुआ भंवरा विचार कर रहा है। लेकिन अफसोस, हंस, दुर्भाग्य जो है उसके साथ
माने भाग्य उसकी साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य ने उसको घेर रखा है। हाथियों का झुंड जो है उसी सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंच गया। तो कवि अफसोस व्यक्त करता है कि नलिनी गजमुजहार, जिस कमल कोश में वो कैद है, बंधा हुआ है, उसी कमल कोश को हाथी ने लपेट करके, अपने सूंडों में लपेट करके उखाड़ लिया और उद्रस्त कर लिया। उससे परिस्थितियों का दास है, वह नहीं होता है, बल्कि होता वह है जो विधाता को मंजूर होता है। जथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तथैव दयुकारेण बिना यत्नेन न सिद्ध्यति। भाई प्रयत्न तो हम आप सभी करते हैं, भाग्य और कर्म अगर दोनों साथ देते हैं तो हम सफल होते हैं, और इन दोनों में से एक भी अगर हमारे पक्ष में नहीं होता है तो हमारा कार्य असफल हो जाता है।